दक्षिण भारत में देवी महात्म्य की कहानी अधिक प्रसिद्ध है। वहां पर धार्मिक उत्सव में इनके ऊपर नाटक होते हैं। तो दोस्तों, देवी के इसी स्वरूप के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देवी महात्म्य दुर्गा की कहानी अधिक प्रसिद्ध है। दुर्गा, जिनकी पूजा बंगाल में दशहरे के समय होती है। दुर्गा, जिनकी पूजा गुजरात में होती है जब गरबा नाच होता है। इनके लिए नॉर्थ में जागरण होते हैं, वसंत उत्सव होते हैं, वसंत नवरात्रे होते हैं, शरद नवरात्रे होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत देर से आई हमारी कहानी में। अगर हम देखें तो विष्णु पुराण लगभग 1500 साल पहले आया। उसके बाद देवी महात्म्य की कहानी है। लेकिन देवी दुर्गा बहुत शक्तिशाली है, शायद हमारी लोक कथाओं से निकली हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो एक्टर सीके वर्मा में। तो दोस्तों, कहानी ऐसे है कि असुरों के राजा रंभा और राजकुमारी महिषी की शादी हुई। उनका एक बेटा हुआ महिषासुर, जो अपनी इच्छा से किसी भी जानवर का रूप ले सकता था। कई सालों की कड़ी तपस्या के बाद महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान पाता है कि उसे कोई भी असुर, राक्षस, जानवर या यहाँ तक कि स्वयं त्रिदेव भी न मार पाए। तो ये वरदान पा लेने के बाद महिषासुर अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और वह इंद्र लोक के सभी देवताओं को हरा देता है। तो हारे हुए इंद्र त्रिदेव के पास मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं। तो त्रिदेव महिषासुर का वध करने के लिए एक उपाय ढूंढ लेते हैं और वह एक स्त्री की रचना करते हैं, जिन्हें शिव अपना त्रिशूल देते हैं, इंद्र अपना वज्र देते हैं और अग्नि एक भाला देती है और सूर्य 10,000 सूर्य की शक्ति देते हैं और राजा हिमवन एक शेर देते हैं उन्हें वाहन के रूप में, और विष्णु जी उन्हें दुर्गा का नाम देते हैं। तो दुर्गा माँ इन सब शक्तियों से लैस होकर युद्ध भूमि में बहुत ही जबरदस्त युद्ध करती है और मरने वाले असुर, राक्षस और जानवरों की संख्या बढ़ती जाती है। जंग के मैदान में प्रवेश करने वाला अंतिम महिषासुर है। महिषासुर के आते युद्ध बहुत ही संगीन हो जाता है। महिषासुर अपने रूप बदल बदल कर देवी के ऊपर प्रहार करता है और दुर्गा देवी उसके सब रूपों का नाश कर देती है और अंत में शिव के त्रिशूल से उसका वध कर देती है। अगर आप दुर्गा की मूर्ति को ठीक से देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने दुल्हन के जैसे लाल कपड़े और गहने पहने हुए हैं, लेकिन हाथ में हथियार है और वह एक भैंसा को मार रही है। तो ये एक बहुत ही हिंसक दृश्य है। कहानी ये है कि जब भूख के लिए बलि चढ़ती है तो हम जंगल जलाते हैं खेत बनाने के लिए। तो ये भी एक हिंसा ही हुई, क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो वहां के सारे चूहों, सांपों को हम मार देते हैं। तो ये भी वायलेंस हुआ। तो जितना भी हम कह लें वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, लेकिन वायलेंस तो होगा ही होगा। बस इसे ही समझाने के लिए देवी ने ये रूप लिया है गृहस्थ जीवन, जहाँ खाना परोसा जा रहा है, जहाँ धन्य धान्य संपत्ति है, वहाँ हिंसा होगी ही। बस ये आप पर निर्भर करता है, आपके विवेक के ऊपर, आपके आत्मज्ञान के ऊपर। ये प्रकृति का नियम है। जो देवी है वही पार्वती है और वो ही दुर्गा भी है। तो ये कैसे? देखो दोस्तों, बेसिकली वह इंसानों की तरह ही है। अब जैसे हमारे कई रूप होते हैं। हम बच्चों के संग अलग रूप में होते हैं, माता पिता के संग अलग रूप में होते हैं। जब हम बॉस होते हैं तो हमारा रूप बदल जाता है और जब हम एम्प्लॉय होते हैं तो हमारा रूप दूसरा हो जाता है। तो ऐसे ही देवी देवता भी रूप बदलते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये स्टोरी इंसानों के ऊपर यानी कि हमारे ऊपर ही बेस है। वे किसी दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहे, वे हमारी ही बात कर रहे हैं। जैसे जब हमें गुस्सा आता है तो हम रौद्र रूप ले लेते हैं और कभी हम शांत होकर शिव के समान भी रूप लेते हैं। देवी भगवान से पहले आई या बाद में? तो दोस्तों, ये बहुत ही विवादास्पद सवाल है। ये आध्यात्मिक विषय है कि जहां पर पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष, आपको कभी भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो सब एक समान है। ऐसा नहीं है जो पहले आया या जो बाद में आया वह बड़ा या छोटा है। अगर आप शक्त परंपरा में देखें तो वह कहेंगे कि देवी पहले आई,
और अगर आप वैष्णव परंपरा में देखें तो वह कहेंगे कि विष्णु जी पहले है। और अगर आप नेचुरल हिस्टोरियन से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि प्रकृति मनुष्य से पहले भी थी और मनुष्य के बाद भी थी। अगर आप प्रकृति को सिद्ध रूप में देखें तो देवी का रूप है उसका। प्रकृति कैनवस की तरह है जिस पर पेंटिंग बनती है और उस पेंटिंग की क्रिया को हमने पुरुष का रूप दिया। पुराणों में शक्ति माता भी है और बेटी भी है। माता प्रकृति है तो बेटी संस्कृति है, ये रूपक है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। यहाँ सबके पात्र हैं। यहाँ शिव है और शक्ति है, नर है और मादा है। तो दोस्तों, हमारे पुराणों में जो कहानियां हैं उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने किसी एक तक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।